आज टॉपिक है मापन और मूल्यांकन। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन। मापन क्या होता है? मापन क्या होता है? तो मापन एक वस्तु के गुण तथा विशेषता का विवरण किया जाए उसे मापन कहते हैं। मापन किसे कहते हैं? तो मापन की परिभाषा है वस्तु के गुण तथा विशेषताओं का विवरण किया जाता है उसे मापन कहते हैं। मापन किसे कहते हैं? तो वस्तु के गुण तथा विशेषता का विवरण किया जाता है उसे मापन कहते हैं। मापन या दूसरी परिभाषा इसकी अंक प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है उसे मापन कहते हैं। मापन दो प्रकार का होता है, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। मापन दो प्रकार का होता है, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। मापन के कुछ विशेषताएं वैज्ञानिकों ने बताई हैं जो इस प्रकार हैं। मापन की विशेषताएं कुछ वैज्ञानिकों ने बताई हैं, उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। हेल्मस्टेडर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था प्रक्रिया के रूप में व्यक्ति पदार्थ का आंकिक वर्णन किया जाता है उसे मापन कहते हैं। हेल्मस्टेडर ने कहा था प्रक्रिया के रूप में व्यक्ति पदार्थ का आंकिक वर्णन किया जाता है उसे मापन कहते हैं। दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रैकफील्ड एंड मुरडॉक। दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रैकफील्ड एंड मुरडॉक, जिन्होंने कहा था आयामों का प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। ब्रैकफील्ड एंड मुरडॉक, जिन्होंने कहा था आयामों का प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। मापन के स्तर 4 होते हैं। मापन स्तर 4 होते हैं। मापन के स्तर 4 होते हैं। पहला नामित मापन। पहला नामित मापन। क्वेश्चन ये बनता है कि नामित मापन किसे कहते हैं? नामित मापन किसे कहते हैं? तो जिसमें गुणों के आधार पर मापन किया जाता है उसे नामित मापन कहते हैं। नामित मापन किसे कहते हैं? जिसमें गुणों के आधार पर मापन किया जाता है उसे नामित मापन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बालक, बालिका, खट्टा, मीठा, ये नामित मापन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ये नामित मापन के अंतर्गत आते हैं। नामित मापन गुणों के आधार पर मापन किया जाता है उसे नामित मापन कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, खट्टा, मीठा, इनके गुण हैं, गुण की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है उसे नामित मापन कहते हैं। अब बात करते हैं क्रमिक मापन। क्रमिक मापन किसे कहते हैं? तो क्रम के आधार पर मापन किया जाता है उसे क्रमिक मापन कहते हैं। क्रमिक मापन यानी क्रम के आधार पर मापन किया जाता है उसे क्रमिक मापन कहते हैं। उदाहरण है कक्षा में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले की सूची या धनी लोगों की सूची। ये क्रम के आधार पर मापन किया गया है, इसीलिए इसे क्रमिक मापन कहते हैं। तीसरा है अंतराल मापन। अंतराल मापन जिसे निश्चित अंतराल पर मापन किया जाता है उसे अंतराल मापन कहते हैं। निश्चित अंतराल पर मापन किया जाता है उसे अंतराल मापन कहते हैं। जैसे 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थी की संख्या 5 है और 50 से 100 अंक पाने वाले की संख्या 5 है। ये अंतराल मापन कहलाता है, इसमें निश्चित अंतर पर मापन किया गया है। अब बात करते हैं अनुपातिक मापनी। अनुपातिक मापनी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे गुण से
मापना अनुपातिक मापनी कहलाता है। अनुपातिक मापनी किसे कहते हैं? तो अनुपातिक मापनी व्यक्ति के एक गुण से दूसरे गुण का मापन किया जाए उसे अनुपातिक मापनी कहते हैं। जैसे राम के पास 5 हिंदी की किताबें तथा श्याम के पास 3 किताबें हैं। ये एक गुण का वर्णन किया गया है, इसे अनुपातिक मापनी कहते हैं। इसकी जो विशेषता है, मापन के स्तर की 3 विशेषताएं। मापन के स्तर की 3 विशेषताएं हैं। यह वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, यह मापन प्रयोग पर आधारित है, यह इकाइयों पर आधारित है। 3 इसकी विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं मूल्यांकन। सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन जिसमें वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाए उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन की परिभाषा ही यही है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन की विशेषता पहली है निरंतर, दूसरी है वर्णात्मक और संख्यात्मक दोनों तरीके का मूल्यांकन होता है। तीसरा है जांच और मापन दोनों का समावेश मूल्यांकन में होता है। चौथा है शैक्षिक उपलब्धि का मापन, साथ में सुधार लाना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन और मापन में अंतर। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा होता है और मापन का क्षेत्र सीमित होता है, यानी छोटा होता है। मूल्यांकन सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन मापन सतत प्रक्रिया नहीं बल्कि मूल्यांकन का अंग है। किसका है? मापन एक मूल्यांकन का अंग है। अब बात करते हैं तीसरा, मूल्यांकन में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। मूल्यांकन में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन मापन में परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते पर यह केवल संख्यात्मक निर्णय पर आधारित होती है। मूल्यांकन में मापन के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या व अर्थ क्रिया द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या व अर्थापन क्रिया के द्वारा किया जाता है। और मापन में मूल्यांकन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। मापन में, लेकिन मूल्यांकन में मापन के द्वारा आंकड़े का विश्लेषण, व्याख्या पर आधारित होता है। ये आज का टॉपिक था मापन और मूल्यांकन। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।